मैं सुना सबसे पहले कि आप कौन, और ये सारी चीज बताई किसने? जो हमारा सबका बाप है उसने आके बताई। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा बच्चा छोटा हो है तो आपने उससे बताना पड़ा है ना कि तेरा नाम वंशु है, तेरा नाम अजय है, बताना नहीं पड़ा। ये तेरे पापा हैं या तेरी मम्मी है, कोई ना कोई बता हुआ है उसने यह चीज। तो हम सारे भी आप समझ लो ऊपर से नीचे ते ही आए ने, तो भूल गए थे हम कौन हाँ। हम नाड़ा जन्म लिया, अरे ले बतेरी नाम धर दिया, फिर हम सारे उम्र में सोची गए मैं तो बतेरी हूँ, पर बतेरी तो एक दिन मर जा है। आज बतेरी पैदा हुई 70 साल की 80 साल की होके बतेरी मर गई, फिर के कहेंगे उसने शांति मिलेगी, उसके जो कांधिए लागे थे उसने बढ़िया खाना खुआना चाहिए, तो फिर शांति किसने मिल जाएगी? बतेरी थी वह तो मर ली, मर ली, फिर शांति किसने मिलेगी? इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो इबिररी है, मरी कोनी ने। जिसकी आत्मा खातर शांति मांगा हम रो ना, नहीं तो वह काल पाओगी। कौन काल पाओगी? जो मर ली वह मरा पाछे तो कोई काल पांदा है को नहीं। मरा पाछे एक आदमी पड़ा है, उसने कितनी सर्दी लागी जाओ कितनी गर्मी लागी जाओ, आप एक चीज बताओ, ये पापा नीचे बैठने में भी नू सोचा हाँ कदे ने घनी ज्यादा लागेगा, नीचे कौन बैठा जा। और आज अगर कोई आदमी मर जा तो उसने उतार के नीचे रख देंगे, और जब वार हो जा संस्कार करने में तो सारी रात उसने जमीन पर नहीं लेटाए रखेंगे, फिर क्या इसने ज्यादा लागे है? हम उसके नीचे कितनी गद्दे बिछा दे, कुछ नहीं कर दे, उसने तार के रख दिया। हाँ, तो इसका मतलब वह जो चीज रखी है ना वह असली को नहीं, असली वह चीज है जो चली गई। अकबा काल पाओगी, तीसरे दिन भी कोई गोडा मोड़ा ना होगा रोवेगा तो आप कहेंगे ना काल पाओगी वाह तू रोवना, आराम से बैठो शांति से बैठो। तो इसका मतलब जो काल पाओगी वही भी है, वाह को नहीं मरी, वह असली चीज है, वह के है, वह आत्मा है। और भगवान ने आके के बताया कि तुम सारे आत्मा हो। और हम के सोचने लगे थे अगर मैं तो बतेरी कमलेश कमला सावित्री मैं तो यही हूँ। आम अपने आप ने इस जन्म में पाके ने ये मेरे माँ बाप, यो मेरा घर, यो मेरा पति, यो मेरे बच्चे, ये मेरे किले, यो मेरा प्लाट है, बस यही है दुनिया। बाकी सारी चीज या भूले गए थे, अब यह दुनिया तो थोड़े से टाइम की है। जो तो गुड्डे गुड़िया का खेल की डाल है, जिक्र बालक चले गए बालू रेत में पाँव फंसा के न रूस में घर बना दिया, और थोड़ी देर खेले क्या ले और जान उसका मार के लातर फिर खत्म कहानी। तो यह चीज हम दिमाग से निकल गई कि हम असलियत में कौन हाँ, और आड़े रंदी रंदी हम के सोचने लगे कि बस असली यू ही है, जो असली थे उसने भूल गए। कि आप एक चीज सोचो, ये फिल्म देखा करो तुम, फिल्म में मान लो धर्मेंद्र है, ये धर्मेंद्र एक फिल्म में किसी का बेटा बन रहा है किसी का भाई, पर वो तो फिल्म में है ना, वो असलियत में नहीं याद रखेगा, फिल्म की बात करेगा जब तो वो ही बन जाएगा, मैं इनका बेटा, और वो सारे काम करेगा। लेकिन भीतर उसके हमेशा 24 घंटे के रहेगा दिमाग में असल में तो मैं धर्मेंद्र हूँ, या सारी चीज कर करा के न सांझ का बना घर जाऊंगा मैं, अपने बड़का दो रहे, अपनी पत्नी दो रहे, अपने घर। तो दोनों चीज अगर याद रहेंगे ना तो वो आदमी बहुत अच्छी तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकेगा। हम जो यो रोज करो हो ने यो तो फिल्म है, कड़े हम इसके कोड़ी भरे नहीं बैठे हो काहे मेरा थारा को नहीं की, या तो फिल्म है वह 3 घंटे की है, या किसी की 40 साल की है, किसी की 50 साल की है, किसी की 60 साल की है, तो पिक्चर है। और यह पिक्चर जिस दिन पूरी होगी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, सब नहीं जाना पड़ेगा, वो की है जड़े जाना पड़ेगा, मन में जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा। एक लियाड़े कितना डर लगता हो हमने, मरोगे जब अकेले मरोगे, गला कोई भी फांसी खावे, अब या एक चली गई भाई इसका गले हम तो सारे चालांगे, एक भी नहीं जानिया पावे।
बल्कि उस टाइम अंतिम संस्कार करके ने और घर आंधी पल्ला कील गाड़ेंगे, फिर तो नहीं दिख जाके दे बूढ़ी, फिर दिख दिए तो डर लागेगा। फिर नहीं दिखनी चाहिए, कल तिवाड़े थी उसके तो रबेट बेट चुगली करा कर दे, पर ईद जब देख भी गई ने तो फिर 100 कोस दूर, फिर तो धागा बंधवाने खातर किसी शाने में भी जाना पड़ेगा। मैंने दिख है अरे के चाड़ा हो गया, दिख है कल दीदी कहेगी इसी क्या दिक्कत हुई। तो आम असलियत में के हाँ आत्मा यह चीज बता दे। और इससे फायदा क्यों है, भगवान ने जो ये ज्ञान सुनाया है कि तुम आत्मा हो, इससे बहुत बड़ा फायदा हो। मारा आधा दिन क्या मजाव है, या पूरी है या काली है या छोटी है या बड़ी है या 4 फुट की यू 6 फुट का, यो इसका इसकी नाक मोटी, इसकी आंख छोटी, इसके होठ पतले, इसका रंग ऊसा, इसकी यह चीज छोटी बड़ी, आधा दिन इसमें जावा है। शीशा आगे खड़े होके कदे न्यू होके देखा, कदे न्यू होके देखा, कदे बाल उस बढ़वाए, कदे उस बढ़वाए, कदे ब्यूटी पार्लर में चले गए, आधा दिन बोलाए, घर के जो सारे रुपये थे वह अगले ने पूजे अपनी उस बुआ ने, कदे 5000 कदे 4000। तो ये सारी चीजें किस चीज से है, क्योंकि हम इसने देखे जाना। जब मेरा काला रंग है ना तो मैं आधा दिन इस पे ला दूंगी, अगर लाल तो मेरा अच्छा कौन लागे, पीला तो मेरा अच्छा कौन लागे ना भाई, दूसरा देखा यू तो कौन ही अच्छा लागे। कितने धंधे, कोई नहीं बता देगा बुरी हो जाएगी, यो गोट गाट के लाया करे, हम उसमें बड़ी लावाएंगे, आधा दिन रगड़ भी आधा दिन लिपड़ में, और फिर वो घर का आदमी आओ मन माने नहीं सोचे भूतनी तो नहीं आएगी, क्योंकि आधी चीज इसी लिपी रखे है, किते सरके की में लिपो, किते यू कह की में लिपो, किते और क्या है क्या, ये कुकर्म खड़े हैं। भगवान ने बताया ये तो कुर्ता है, यू जिसने हम देखी जाओ हो 24 घंटे शीशा आगे खड़े खड़े, यू तो कुर्ता है। ये गाड़ी है, गाड़ी चाहे काला रंग की और चाहे धोला रंग की, चाहे लाल रंग की, चाहे लीला रंग की, गाड़ी का मतलब क्यों है, वह ठीक ठाक चलनी चाहिए, ये मतलब वो है ना। और उसका रंग काली गाड़ी है तो भैया तो बेकार है, जमा किसी काम की नहीं। तो यह क्या है अपनी, यह गाड़ी है। तो गाड़ी का काम क्या है, चलना। थारा काम ठीक ठाक करी जावैया, 5 दिन से बढ़िया गोरे बढ़िया जो चलने में बढ़िया हो तो बहुत सुथरे, जमा दौड़े दौड़े कति काचे काट रखे हैं, कति बड़ाई घिस घिस के ने सारी चीज ला ला के ने, लेकिन सरके जब फिर क्या करेंगे, धोख मारेंगे उन पाया की। शक्ल बहुत सुथरी है पर काम की सही नहीं, बोलना जब शर्म बुड़का गाल है, बहु बहुत सुथरी छांट ले पर रोटी तो पोके दे नहीं, और शर्प आवा बोल दिए क्या कहेगी बूढ़ी, क्या खातर सर में कड़ा कर रखा है, फिर अच्छी लगेगी वाह, एक के दिन अच्छी लगेगी जब लुगाई देखना आऊंगे ना, हाँ थारी बहु बहुत सुथरी, लेकिन 2 दिन पाछे फिर वाह खटकी जाएगी मरने तई, जितनी हम मरने लेंगे पांडा कौन सोता है। तो आप एक चीज बताओ, भगवान ने या जो चीज बताई ना कि हम आत्मा हो, इस तो सारी चीजों का फंडा छूट गया। कि में पैरो कि में खाओ, भाई शरीर है तो ये ठीक ठाक चलना चाहिए, बीमार ना हो, सब तो बढ़िया वो शरीर है, काला हो धोला हो लाल हो पीला हो किस आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने जो यो ज्ञान दिया है ना, यो ऐसा ज्ञान दिया है, अब हम अगर यो पूरा समझ लोगे ना, हम निश्चिंत हो जाओगे, कोई चिंता ही ना रहे। आधी चिंता तो यह चीज सुन सुन के खत्म हो जाएगी। जिसके बहू, जिसके छोरी, जिसके बच्चे किसी भी हैं, जिसने नहीं समझ में आ गया ये आत्मा है सारे। और आत्मा कौन सी बढ़िया, जिसका बोल मीठा हो, जो प्यार से बोलता हो, बड़ा का सम्मान करता हो, इज्जत करता हो, माँ बाप का कहना मानता हो, हाजी करता हो, वो सब तो बढ़िया आत्मा के गुण ये है। शरीर कैसा है इससे फर्क क्या पड़ना है, बस ठीक ठाक चले जाओ। एक गाड़ी है वाह, साइकिल बाइक गाड़ी ठीक काम करी जाओ, हम चलावा जब उसके ब्रेक ठीक हो, उसके गियर ठीक हो, उसकी स्पीड ठीक हो, वह फ्यूल कम खर्च कर दियो, बस वह सब तो बढ़िया। ये थारी में इसके दे सोचो हो था, मैं इसके बारे में जो सोचो हो, जब के सोचो हो दूध कितना दे है, ये चीज सोचा है ना, हम कदे नहीं सोचा है ना, दिया तो काली है लावांगे हम तो दूध दे 14 किलो की बजाय 4 किलो दिन दियो, कोई सोचेगा
देखो कितनी कितनी प्रैक्टिकल सोच है हमारी। तो फिर इस बारे में क्यों नहीं, इस बारे में परमात्मा ने आके बताई कि थम आत्मा हो। और या जो बिंदी टेका है ना माथा के बीच में, या आत्मा ने या दुआन खातर थी, श्रृंगारा खातर कौन थी, जो लाल काली पीली सारे ढंग की, एक का पत्ता में 40 रंग पाऊंगे, लेकिन बिंदी किसी ने कर दी लाल, है ना, एक छोटी सी। वह किस चीज की याद खातर है, थारा कहानी कोई देखा है, थम किसे कहानी देखो तो थारा याद आ जा, मैं यो लंबा चौड़ा शरीर को नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर थम यो पक्का कर लो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा किसी हो है, आत्मा शांत स्वरूप। सिर्फ मैं आत्मा हूं या चीज आप जितनी देर याद करोगे आप शांत होने चले जाओगे। जब न्यू याद करोगे मैं आत्मा ने भूल जाओगे, मैं बतेरी कमलेश्वर सावित्री, वो सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर शरीर दिखने लग जाएंगे। नहीं तो भगवान ने बताया था हम अपने आप में भूल गए, सारा बेड़ा गर्क इस चीज तो होया है, तुम अपने आप में याद करना शुरू कर दो। जब न्यू सोचोगे ना मैं आत्मा हूं, तो फिर क्या याद आओगा, मेरा असली घर कित है, आड़ को नहीं, यो मेरा घर, यो तो छोड़ के जाना है। जिस दिन मैं इस शरीर ने छोड़ के बाहर निकलगी, यो घर मेरा कौन रहा ना। लेकिन मैं जड़त आई हूं परम धाम, वो मेरा घर है, काल भी था आज भी है, शरीर में हूं तो भी मेरा वो असली घर है, शरीर छोड़ के चली जाऊंगी तो भी वो मेरा असली घर रहे, हमेशा रहेगा। घर वो है जो सदा रहे, थोड़े से दिन का तो धर्मशाला हो है, घर थोड़ी हो है, मुंह चिपटे बैठे हैं इसके। और क्या याद आओगा, मेरा पिता परमात्मा, भगवान जिसने कहे हैं, परम पिता शिव, और वो इस धरती पे आया, उसने या तो सिर्फ मैंने पहला पाठ जो आपने आज सुना, मैंने सिर्फ उसका महत्व बताया है कि आत्मा अगर हम अपने आप में समझा, जो कि हम असलियत में, हाँ वो अगर आप अपना आप में समझोगे तो आपका जीवन बदलता चला जाएगा। फिर और भी शामी आपने जो दिखेंगे ना, उसकी नाक और आंखें और होठ कौन दिखे, फिर यह चीज समझ में आ जाएगी, यो आत्मा है। और आत्मा कौन सी बढ़िया, शामी तो जो आदमी आओगा उसकी फिर शक्ल पे कौन जाओ आप, वो बढ़िया कितना है, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, वो दूसरा से बात कितने अच्छे ढंग से कर, फिर ये चीज दिखने लग जाएगी। और ये चीज जिसमें बढ़िया होंगी वो बढ़िया आदमी, क्योंकि फिर आत्मा देखने का अभ्यास हो जाएगा। तो दुनिया की कितनी चीज खत्म हो जाएंगी। आजकल सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि शक्ल देखते हैं। आपके बच्चे अगर गली में कजामे हैं ना, तो आपने ध्यान रखना पड़ा है कोई उनका नहीं बुरी नजर से ना देखे, क्योंकि शरीर में देखे हैं लोग, तो और शरीर देखने के कारण सारा सत्यानाश होता जा रहा है। दुनिया भर के सबसे ज्यादा अपराध है, क्योंकि देह ने देखने की प्रैक्टिस होगी। और जो चाल रहे हैं ने गली में फैशन करके ने, वह भी देह नहीं देखे हैं। क्योंकि मान लो आपने 5,000 रुपये ब्यूटी पार्लर में खर्च कर दिए, फिर जो आदमी इतने रुपये खर्च करके आया है वो गली में चल देनी भी क्या सोचेगा, हाँ कोई मेरे का देखे भी है। आप जिस दिन 2,500 का सूट पहन के चलोगे ना, आपका न्यू ध्यान रहेगा, किसी ने पूछी तो आते नहीं, अब मैं कड़े लाई सूट कितने का लाई, कड़े लाई, मसड़ तो देखे आई नहीं किसी ने, फिर फायदा क्या होया। और 10 लोग आई जाए आपने पूछ लेंगे तो आपने सोचोगे पीछे पूरे हो गए इसके आज जाए। तो यू देहपान कसूती चीज है, भगवान इसने मिटा के नर तुम आत्मा हो, इससे आपके सारे पंगे खत्म हो जाए, आदत फालतू। तो न्यू दूसरा लेसन फिर परमात्मा कित का रहने वाला है, आत्मा कित की रहने वाली है, हमारा घर कौन सा, उसके बहुत बड़े फायदे। तीसरा चित्र जो आपने समझा परमात्मा का परिचय, न्यू है उसके दुनिया भर के फायदे। मैं आज सिर्फ एक का बता के मैं आपने न्यू बताऊंगी कि यो पूरा ज्ञान 7 दिन का कोर्स है। यो आज आपने 4 चित्र समझाए हमने, ये सारे चित्र 21 हैं। आपने रोज के 2-3 एक दिन तो 21 समझाए नहीं जा सकते, सारे समझ में भी को नहीं आवे आपके पास, और आपके पास इतना टाइम भी को नहीं, हमारे पास भी इतना टाइम को नहीं कि सांझ तक आपने एक दिन समझाए ही जाओ। फिर हर एक आदमी की सुनने की भी तो ताकत हो है नहीं, समझने की भी। सारा घी एक दिन प्या दो तो फिर उससे क्या बनेगा, अगले के ताकत थोड़ी बनेगी उस चीज से, वो सारा उंगे लिकड़ जाएगा। तो आप भी एक कान से सुन के दूसरे से लिकड़ जाएगा, अगर बहुत ज्यादा सुनाई जावांगे तो जानते हैं आपके भीतर जितना जावेगा
जिसकी ताकत बनेगी, जो समझ में आएगा तो उतना ही सुनावांगे। तो आपने यो पूरा 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा अगर पूरा फायदा लेना है। तो फायदा इसका इतना जबरदस्त है कि आप जिस दुनिया में रहो हो ना, उस दुनिया में, उस घर में रंदी रंदी आपने पूरा ज्ञान समझ में आया, पाछे नु महसूस होने लग जाएगा जनू मैं किसी और दुनिया में रहूं, और यह दुनिया मैंने पहले देखी ही नहीं थी। आपके बाहर जो दुनिया है, आपके अंदर भी एक और दुनिया, लेकिन वह समझनी पड़ेगी। हम बाहर जो ये चीज देखी जावा है ना, तो भीतर की साइड हमारा ध्यान नहीं कौन जानता, आत्मा की साइड ध्यान नहीं कौन जानता मुंडा क्या हो रहा है। नहीं तो आप देखो, एक दिन है, दिन में भी अपनी सारे की घड़ी तो चाली है जावे है, घर में जो हुए हैं, लेकिन अपन सुनती को नहीं उसकी टिक टिक। रात में 2 बजे जब आप बाथरूम में जाने खातिर उठो, उस टाइम वह घड़ी की टिक टिक कितनी जोर जोर से आवाज करे है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बाकी सारी चीज चुप हो जाए। जब बाकी सारा शांत हो जाएगा तो वह जो सूक्ष्म चीज है वह सुनेंगी। नुए युद्धे आला संसार का पसारा यो जब आपने एक साइड कर दोगे ना, आत्मा वाला इमर्ज करोगे, फिर आपने एक नई दुनिया दिखेगी। उस नई दुनिया में अपार शांति है, सुख है, प्यार है, आनंद है। एक अलग टाइप की ये दुनिया है जिसमें बहुत ज्यादा आनंद है, वो आपने उनको नहीं दिखा। तो उस खातिर इतना शांत होके आत्मा सोचोगे, और रोज यो 1 घंटा सुनना हो, बस सारा दिन कौन सुनना। आप सोचो कि इतना टाइम को नहीं कि सारा दिन इसे काम खातर बैठे रहा। भगवान ने भी मेरा इस चीज का, अकिल ने घर भी बसा रखा है, इनने और भी काम धंधे हैं, जिम्मेवारी भी है। आप 23 घंटा में अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर लो, लेकिन 1 घंटा भगवान खातर काट लो, इस ज्ञान खातर काट लो। असल में भगवान खातर भी के काटना है, हमने अपने खातर ही काटना है, क्योंकि मरना तो हमने है। मर के ने फिर किस जावांगे, हमारा के बनेगा, उस चीज का बेरा तो होना चाहिए ना। पहले बेरा हो तो आसान हो जाए, ना तो आदमी डरदा ही रहे सारी उम्र, बेरन क्या होगा, बेरन क्या होगा, जब तक समझ में नहीं आ रहा हो। और पहले अगर बात चीज देख ली हो, समझ ली हो, तो फिर आसान है। और मान लो आड़ा तो बड़ी आ जाए हो, तो फिर जान में टोटा के है, कोडा पे शरीर छूट जाओ, मजे मजे हैं। तो यह चीज एक बार आप समझ लो। जब समझ लोगे तो रोज आप जब 1 घंटा सुनोगे, तो फिर आप भीतर से शांत होंगे चले जाओगे, सुखी होंगे चले जाओगे, स्वस्थ होंगे चले जाओगे, बीमार कौन रहोगे, बिना गोले बिना दवाई के। भगवान नु को है मेरी रोज की सुनती सुनती मैं ठीक कर दूंगा तुमने। तो यह चीज इतनी आसान है, और आपने इस खातिर घने किलोमीटर पैदल चल के कौन जाना, अपने गांव में ही सुनना है, अड़े बैठ के सुनना है। गांव के गांव में 1 घंटा काट के ने 2 फारे ने रोज सुनन में आंख भी के लागे, फीस नहीं ली जाती आप पे, और किमें नहीं मंगवाया जाता, एक टांग पे खड़े नहीं करे जाते, किमें भी तो मुसीबत को नहीं। आप आराम से बैठ के सिर्फ 1 घंटा सुनना है। माता जी बोलो ना, एक तो लेट आए ऊपर से आके बोलो। तो इस टाइम परमात्मा धरती पे आया, ये सारी चीज हमने भी ना मेरा था। आप कदे सोचो हमने अपने दौरत सुनाई है, भगवान आ गया धरती पे, जो हम आपने सुनाने खातिर आए, हाँ नु हमारे भी सुनाने खातिर कोई आया था। हमने सुना और सोचा भाई इसमें तो लागे भी के है, हमने करके देखा तो वाकई चमत्कार नहीं हो गया, सारी समस्याएं खत्म होनी चली गई एक एक करके ने। फिर जीवन में कोई समस्या नहीं, यह समस्याएं तो भरा पड़ा है, ये संसार है। एक आदमी के जीने 70 समस्या है, आधी तो इसी है, दूसरा आगे बता भी नहीं सकता अक्के प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरा मजाक उड़ावे। तो जहां तक आधी चीज तो भीतरे घोट के मारनी पड़े हैं, और फिर वो भीतर राखी वो ढीमरा पाग जाए। ढीमरा जिसका पाग जाए वो जड़े भी कौन से जैसी, एक बिटोड़े की जगह 3 बिटोड़े तो गिरने पड़े, और फिर भी बार चेक करना पड़ा है कि वो जड़ा है कि ना। हाँ साची है, मरदे होंगे जब देखते होगे थामे। तो यो परमात्मा को है, फिर की कोई ढीमरा कौन रहेगा। थाम यह चीज सिर्फ सुन लो, हमने सुन के ने सारी समस्या खत्म कर ली जब हमने सुनाना है। हाँ नहीं तो इतनी देर सुनते होगी, हमने नू तो बेरा पाड़े लिया होगा, हमारा दिमाग में फर्क तो कौन लगता नहीं, हम ठीक ठाक लगा, हाँ भगवान की बात सुनाने लग रहे, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो हमने अपनी सारी समस्या खत्म कर ली, हमारी तो होगी मौज। हम सुनोगे
थारी भी मौज हो जाएगी। नहीं तो फिर नुए राम के मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, वो तो तुम देखो ही हो, क्योंकि जिस आदमी ने जन्म लिया है वो मरे तो एक दिन जरूर का, जाना तो पड़ेगा। राजी खुशी जाओ और दुखी होके जाओ, या उसके उस पर डिपेंड करे है। तो आम आपने यह चीज बताना है, क्योंकि भगवान ने यह जिम्मेवारी ला दी मारी। आम जब सुखी हो गए तो हमने पूछा कि हम और क्या करा, तो उसने कही थारे भर गए और मेरे बहुत सारे बालक रह रहे, उन जाके बताओ। तो यू थारे बांडे का था, थारे खातिर बेरा दिया था भगवान ने। हम तो नू सोच लो हनुमान की डाल, हाँ गुटी लेके आ रहे, हाँ बेरा लेके भेजा था ना राम ने। अब सीता ने जाके कह दिए मरण की जरूरत को नहीं, न राम आवेगा, बाट आ गया बस छुड़ाने खातर। तो आम आप दोरा बेरा लेके आए, हाँ अब भगवान धरती पे आ गया, परेशान होने की जरूरत को नहीं है। ईब तो हम कितने परेशान हो लिए, पर ये परमात्मा सारी चीजों का समाधान लेके आया, सारी चीज ठीक कर देगा। और उसके सबूत हम रहे, मारी ठीक कर दी तो थारी क्यों नहीं ठीक कर देगा। इससे दुनिया के रहने वाले यहाँ सारे के सारे एक जैसी सी ये समस्या है, थोड़ी बहुत आगे पीछे। तो आपके सारे दुख, सारी चिंता, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, या भगवान की गारंटी है। लेकिन रोज आपने 1 घंटा सुनना पड़ेगा, और किन्नी नहीं लेंदे हम, ना आपके पीछे की जरूरत है, ना आपके धन की जरूरत, ना आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत है। अपना काबू साचा रखो, अपना घर धर के आइयो, सारा आड़ ना ले 10 रुपये भी, लेकिन आपने सुनना है, सिर्फ 1 घंटा लेके आइए, ठीक है, वो जरूर आपने सुनना पड़ेगा। ये आपने मैं एक छोटा सा गीत सुना दूं, उसके बाद आप छुट्टी कराएंगे। ये दूसरी जगह पाठ देखे हैं ना।